देखो आज जो हम करेंगे वो करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और उसी एग्जाम्पल के बेस पे हम करेंगे नेमिंग। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है वो रहेगा नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया किसी भी कॉम्प्लेक्स का, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेके चलेंगे ना तो हमें जो इसके रूल है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। कितने हो गए 2 4 6, ये अपने को दिया कोई कॉम्प्लेक्स और इसी कॉम्प्लेक्स के बेस पे हम करने वाले हैं जो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट रूल अपने को क्या कहता है कि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी आपको कोई मेटल आयन या पॉजिटिव आयंस दिया है जो कि किससे बाहर दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर दिया है, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी आपको पॉजिटिव आयंस मिलेगा सबसे पहले आप उसको लिखोगे और जितने भी जो वर्ड आप लिख रहे हो, जो नेमिंग लिख रहे हो, उनमें सभी क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स के अंदर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ये हमें दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे, क्या ये पोटेशियम है। समझ में आया? उसके बाद जो रेस्ट कॉम्प्लेक्स है, ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है, उसको एक इकट्ठा ही लिखेंगे, उसमें कोई सेपरेशन नहीं होगा। जो कॉम्प्लेक्स को एक सिंगल फॉर्म के अंदर ही आप उसकी नेमिंग करोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है, इसकी जब आप नेमिंग करते हो, ठीक है, तो कैसे करोगे, अभी मैं सीधा लिखूंगा फिर रूल समझाऊंगा जैसे इसने बताया उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसका जो नेम अपने को मिलेगा वो मिलेगा क्या, एमाइन डाइक्लोरो, इकट्ठा है, ये गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाई साइनो, ठीक है, सल्फेटो और जो अपने को दिए फेरेट। ठीक है, यानी ये नाम है ना, इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा और सभी के सभी क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल अपने को ये बताता है कि जो कोई पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जो अपने को कॉम्प्लेक्स दिया है उस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट लिखेंगे। समझ में आया? और सभी के सभी ये क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। किस में होंगे? ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है ना, ये मेन कॉम्प्लेक्स से आप सेपरेट रखोगे, बीच में कोई हाइफन वगैरह यूज नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि नेमिंग में एक एक बात नोट होने वाली है। समझ में आई बात? तो ये जो पॉजिटिव आयन है इसको सेपरेट लिखोगे और इसको अलग लिखोगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे इसने बताया, उसके बाद बात आती है लीजेंड्स की। जो भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है उसके अंदर जो भी ये लीजेंड्स दे रखे हैं, ठीक है, लीजेंड्स को आप क्या लिखोगे, रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसमें लिखोगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर क्या करते हो, लिखते हो। क्लियर है? तो हमने देखा ना, इसमें एमाइन पहले आता है, फिर साइनो आता है, नहीं फिर क्या आएगा, क्लोरो आएगा, फिर साइनो आएगा और फिर सल्फेटो आएगा। तो जितने भी जो लीजेंड्स हैं उनको हमने इसमें क्या लिखा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर लिख दिया। इसी तरह लिखा ना, एमाइन डाई क्लोरो डाई साइनो सल्फेट, सल्फेटो। समझ में आ गया? फिर आगे इसने बताया है कि लीजेंड्स के जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर ऑफ लीजेंड्स हैं उसके बेस पे, अगर 2 है तो डाई ये प्रीफिक्स यूज करोगे, 3 है तो ट्राई, इस तरह जो भी आपको दिए होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा वर्ड यूज करोगे। समझ में आया? और जो ये जो प्रीफिक्स आप यूज कर रहे हो इज नॉट किसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे,
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इनको हम मेंशन नहीं करेंगे, समझ में आया। जो नेमिंग के अंदर इनका कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पे 4 एमाइन होते तो आप ये लिखते टेट्रा एमाइन, तो टेट्रा टी, ये जरूरी नहीं है कि वो आगे मतलब बाद में आएगा। एमाइन है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रीफरेंस दी जाएगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, समझ में आया। जैसे यहाँ पे मैं कोई कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है वही अपने को दिए, ठीक है। जैसे ये मेरे को दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एमाइन, ये क्या है, क्लोरो। बट इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, टेट्रा एमाइन। क्या मिलेगा, ये वर्ड ए है ना, इसको कैंसिल भी नहीं करना है, देखो चाहे डबल आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन डाई क्लोरो। तो देखो ये आगे जो वर्ड आ रहे हैं डाई और टेट्रा, ये कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ओनली लीजेंड्स को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखोगे, समझ में आ गया। तो क्या आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर आगे इसने बताया है कि अगर जो लीजेंड्स हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग के बारे में दे रखा है एक से। यहाँ पे एक बार आप कॉम्प्लेक्स लीजेंड की ओर देख लो साथ के साथ। जो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स लीजेंड दिए, उसके केस के अंदर जहां पे कॉम्प्लेक्स लीजेंड किसको बोलेंगे, जिस लीजेंड के अंदर ही खुद डाई ट्राई वगैरह वर्ड यूज हो रहे हैं, मतलब वो अंदर ही अंदर क्या है, खुद है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है। तो उस केस के अंदर अगर दो सेम है, ठीक है, तो 20 वर्ड यूज करोगे। जैसे आपको इन दी है ना, इन, ठीक है, अगर ये डबल होती, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, डबल है, कॉम्प्लेक्स लीजेंड है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब ये तो नहीं कह सकते ना डाई फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन, नहीं, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, 20 वर्ड, ठीक है, और 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन, समझ में आया, ठीक है। इस तरह आपने करना है। अगर 3 है तो ट्रिस, ठीक है, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, ठीक है। तो ये वर्ड आपको यूज करने हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पे हमने अपने एग्जाम्पलों में 8 वाला देखा है, ठीक है, तो वो ऑक्टाकिस आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह आप लीजेंड्स के लिए जो कोई कॉम्प्लेक्स लीजेंड होगा, ठीक है, वो कितने मल्टीप्लिसिटी है उसको इस तरह शो करोगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। फिर आगे इसने बताया कि जो लीजेंड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा था, कितने टाइप के, 3 टाइप्स के पढ़े थे ना, न्यूट्रल थे, कैटायनिक थे, एनायनिक लीजेंड्स थे, वो तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। एनायनिक लीजेंड्स के अंदर क्या है यहाँ पे इसने बताया, ठीक है। जैसे आपको Cl नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं, क्लोरो, यानी एनायनिक लीजेंड की बात की जा रही है। एनायनिक लीजेंड जो होंगे इसके लिए क्लोरो, साइनाइड के लिए साइनो, ये वर्ड आपको आने चाहिए। कई बार क्लोरिडो भी बोल देते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो, ठीक है, ये बातें क्लियर है। OH नेगेटिव के लिए हाइड्रोक्सो, ठीक है, इसके लिए ओक्सो, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे इसने ये भी बताया, जैसे आपको कई दे रखे, जैसे सल्फाएट बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट। इसकी जिसके पीछे क्या दे रखा है, ईट दे रखा है, ठीक है, आइट दे रखा है और आइड दे रखा है, ठीक है, समझ में आई बात। जिस भी लीजेंड के पीछे ये वर्ड दिए हैं उनकी ई को रिमूव कर दो और उसकी जगह क्या लगा दो, ओ लगाना है, ठीक है। जैसे सल्फेट है तो क्या बन जाएगा, सल्फेटो बन जाएगा, समझ में आया। जैसे आपको नाइट्रेट दिया है, क्या दिया है, नाइट्रेट, तो इसको हम क्या बोलोगे, नाइट्रेटो, समझ में आया। कोई डाउट है किसी को। जैसे ऑक्जेलेट दिया है ना, ऑक्जेलेट आपने देखा है C2O4, ठीक है, 2 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ठीक है। कोई डाउट। इसी तरह एक आपको दिया, देखो ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो बन जाएगा ना। हमें पता है ये क्या आता है, CS2 NS2 और COO नेगेटिव, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। एक होता है डाईमिथाइल ग्लायोजाइम, क्या बोलते हैं उसको, ये हो गया डाईमिथाइल, ठीक है। और इसके साथ
ठीक है, कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 4 हो गए, 4। ठीक है, ये जो अपने को दिया है ना एनायनिक लीजेंड है, ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लीजेंड है ना, डाईमिथाइल ग्लायोजाइम। ठीक है, ये शॉर्ट में इस तरह आपको नेमिंग में मिलेगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है ताकि आपको ये लर्न हो जाए। समझ में आया? तो क्या करना है आपने, ग्लाइजीमेटो कर देंगे, क्या कर देंगे, डाईमिथाइल ग्लायोजीमेटो। समझ में आया? ओ लग जाएगा बस। ठीक है, इसी तरह एक दिया होता है एसिटाइल एसीटोन, देखा है क्या, ऐसे होता है ये CH3CO क्या होगा, CH2CO CH3। ठीक है, इससे बनता है क्या, एसिटाइल एसीटोनेट। क्या मिलेगा, वो बनेगा कैसे, मैं उसके बनने से लेके आपको समझा रहा हूं, इस तरह। ठीक है, इस तरह बनता है वो एसिटाइल एसीटोनेट, जिसको हम किस तरह लिखेंगे, CH3CO O पे नेगेटिव आ गया ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये CH और ये क्या आ गया, CO और CH3। ठीक है, ये लिखा होता है एसिटाइल एसीटोनेट। ठीक है, और आपको नेमिंग में इस तरह मिलेगा। ठीक है, ये एक बाइडेंटेट लीजेंड है। समझ में आया? ये दोनों क्या है, बाइडेंटेट है, लीजेंड है। समझ में आ गया? ठीक है, और इसमें एक आता है क्या, ये इतनी क्लियर हो गए ना कि 8 लगेगा, O लगेगा, कैसे लगेगा। ठीक है, कर लोगे। न्यूट्रल लीजेंड्स के अंदर हमने देखे थे क्या, न्यूट्रल में तो क्लियर ही है, क्या है, वाटर है, CO है, NO है, एमाइन है। ठीक है, इथेन 1,2 डाई एमाइन है, ये दे रखे है ना, मिथाइल एमाइन दे रखी है। ठीक है, और ट्राइफिनाइल फोस्फाइन दे रखी है। ठीक है, समझ में आया, ट्राइफिनाइल ये आएगा। समझ में आया, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन। तो इस तरह आपको मिलेंगे। कैटाइनिक में हमने पढ़ा था कौन से लीजेंड है, कैटाइनिक में क्या था, हाइड्राजीनियम आयन था, याद आया हो तो। ठीक है, ये क्या है, बोलो बोलो बच्चों, क्या है ये, नाइट्रोसोनियम एंड नाइट्रोनियम आयन। समझ में आया? याद रखना, इनको भूलना मत। अब देखो, ये तो थे लीजेंड, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेमिंग सीखनी है तो लीजेंड आने चाहिए, नहीं तो नहीं आएगी। मैंने कहा इसका टेबल है, आपको बुक में मिलेगा। मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ठीक है, ट्राई टेट्रा डेंटेट, ये सारे लीजेंड आपने पढ़े हैं। ठीक है, न्यूट्रल है, एनाइनिक है और कैटाइन। अब बात ये आती है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, अगर वो कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटाइनिक या न्यूट्रल है, इफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इज कैटाइनिक या आप बोल सकते हो न्यूट्रल है, तो जो नेमिंग के अंदर आप मेटल एटम लिखते हो उसका नेम सेम रहेगा। समझ में आया? जैसे आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया है क्या, NH3 4Cl2 और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, +4। तो इसकी नेमिंग हमें पता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, तो इन लीजेंड्स को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो हमें पता है पहले एमाइन फिर क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो, फिर क्या लिखोगे, देखो कोबाल्ट लिख रहे हो सीधा, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी नहीं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख चुके हैं ना कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होता है अगर वो न्यूट्रल हो। ठीक है, अगर ऊपर पॉजिटिव दिया है तो जो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जो अपने को जो लीजेंड्स और मेटल एटम दिया होगा उनका सम क्या है, उसके इक्वल मिलेगा। तो ये 2 नेगेटिव के हैं, 2 क्लोरीन, ये न्यूट्रल है तो यहाँ -2, तो इसका मतलब कोबाल्ट का +3 होनी चाहिए ना, तभी यहाँ पे प्लस बचेगा एक। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आप किस में लिखोगे, रोमन के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर हमने एज इट लिख दिया। अगर आपको क्या दिया होता, मान लो कोबाल्ट की जगह क्रोमियम दिया होता
और यहाँ पे NH3 यहाँ पे ये आ गया Cl2 और यहाँ पे क्या ले लो, H2O ले लो। ठीक है, H2O नहीं, हम इसको न्यूट्रल बनाना है, सत्य है ना। ठीक है, NO3 आ गया, टोटल कितने हो गए 5 और एक H2O ले लो। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो 2 नेगेटिव के ये और एक ये 3 नेगेटिव के हो गए, तो जितने नेगेटिव के उतने ही पॉजिटिव के हैं, तो ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या दिया ये अपने को, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप मेटल का सेम नेम लिखने वाले हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, एमाइन, तो डाई एमाइन। ठीक है, फिर क्या आएगा, एक्वा, फिर क्या आएगा, डाई क्लोरो। देखो बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए नेम के, और सभी स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ठीक है, फिर अपने को क्या दिया है, नाइट्रो, क्या ये नाइट्रेटो है, नाइट्रेट है ये, मैं देख रहा था आ रहा है कि तुम्हें, नाइट्रेटो। ठीक है, और फिर क्या बच्चा है, लास्ट में क्या लिखेंगे, लीजेंड्स के बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं ना। तो जो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है यहाँ पे, क्रोमियम। क्या लिखेंगे, ठीक है। फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, 3। कैसे पता चला, एनायनिक लीजेंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट किया। ठीक है, तो हमें पता है माइनस के टोटल कितने हैं 3, तो प्लस के भी टोटल कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तभी न्यूट्रल है ना। फिर ये कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक है। ठीक है, तो देन क्या करेंगे हम, 8 वर्ड या आप कह दो सफिक्स, क्या करोगे, सफिक्स लगेगा किसके पीछे, यूज्ड आफ्टर मेटल, मेटल के बाद लगेगा मेटल नेम। ठीक है, तो जैसे आपको यही दिया होता है यहाँ पे FeCN6। ठीक है, तो इसकी अगर आप नेमिंग करते तो हमें पता है कि पहले लीजेंड को लिखेंगे और फिर मेटल को लिखेंगे। ठीक है, पर ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, क्या हो जाएगा ये, आयरन नहीं लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, फेरेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, फेरेट। तो ये 8 वर्ड यूज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, 3 नेगेटिव का है, तो मतलब 3 पॉजिटिव का होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल 6 नेगेटिव के हैं, तो 3 पॉजिटिव माइनस किया तभी 3 नेगेटिव बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3। समझ में आया। अगर यह आपको कॉम्प्लेक्स दिया था, मान लो ये दिया, ये नहीं दिया, सेम, तो इसकी नेमिंग कैसे करते, हमें पता है पहले मेटल आयन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मेटल आयन है प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप 3 कर लो। समझ में, ये क्या है, मेटल आयन है, तो पहले हम मेटल आयन को लिखेंगे, क्या आएगा, पोटेशियम। अब हमें पता है इस मेटल आयन के बाद में हम किसको लिखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, और जो कॉम्प्लेक्स लिखने के बाद लास्ट में किसको लिखेंगे, काउंटर आयन को लिखेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो आपको दिया है वो देखो क्या दिया है, स्पेस देके पेंटा साइनो, क्या लिखोगे, अब बोलो, फेरेट लिखोगे। क्यों, क्योंकि जब ये इससे अलग होगा, जब ये इससे अलग होगा तो टूटेगा ना किस तरह, 3K पॉजिटिव प्लस में FeCN, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे Cl, यहाँ पे 2 नेगेटिव बच जाएगा ऊपर, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्लोराइड आयन भी मान लो अलग हो गया, क्या हो गया, ये कंडीशन आ रही है ना। तो जब भी लेफ्ट साइड में आपको कोई कैटायन मिले, मेटल आयन लिखा मिले, तो ऐसे सोच लेना कि जो मेटल, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, यानी 8 वर्ड लगने वाला नेम के पीछे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पेंटासाइनो, क्या लिखोगे, फेरेट लिखोगे। कितना ऑक्सीडेशन है, 3, और फिर काउंटर आयन सबसे लास्ट में। हो गया, कोई डाउट है किसी को। ये थी आपकी जो नेमिंग दी हुई थी, उसके कुछ मेन रूल। ठीक है, उसके बाद में देखो ये हो गया,
उसके बाद अगर जो आपको कॉम्प्लेक्स दिए हैं उनमें क्या है, जो लीजेंड है वो एज ए ब्रिज प्रेजेंट है, मतलब जो लीजेंड है वो एक साथ क्या है, दो मेटल एटम्स से लिंक्ड है। जैसे आपको ये कोई कॉम्प्लेक्स दिए है, ठीक है, कोबाल्ट दे रखी है, ठीक है, और ये कोबाल्ट जो है एक साइड तो जुड़ा है किससे, इमिडो ग्रुप से, ठीक है, और एक साइड जुड़ा है किससे, नाइट्रो ग्रुप से, ठीक है, और दूसरी साइड जो अपने को दी है, मान लो यहाँ पे क्या दिया, मिथाइल एमाइन ही ले लेते हैं क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है, क्या दे रखे हैं, मिथाइल एमाइन, इधर भी आप ले लो मिथाइल एमाइन, ठीक है, और इसके बाद जो अपने को दिया है वो क्या दिया है, सल्फेट दिया है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो मोनोडेंटेड लीजेंड किससे जुड़े हुए हैं, दो मेटल एटम से जुड़े हुए हैं, तो ये इनके बीच में किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्रिज की फॉर्मेशन करें। तो जब इनकी नेमिंग करते हैं ना, तो हम इनको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को एज इट लिखेंगे, बट हम क्या करेंगे, उनको एक दूसरे से हाइपन से सेपरेट करेंगे और साथ में प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर आप इसको देखोगे क्या मिलेगा भाई, ये टेट्राकिस, वैसे तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, ये तो वो चलो ब्रिज में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि ये क्या एक है, कॉम्प्लेक्स लीजेंड है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेट्राकिस, क्या है ये, मिथाइल एमाइन, क्या है ये, मिथाइल एमाइन, ठीक है। और फिर अपने को क्या दिए, कोबाल्ट दिए, समझ में आया। और फिर क्या आ रहा है भाई आगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता लगाना है, तो देखो -1 2 माइनस के और 4 यहाँ माइनस के 6, तो टोटल है 2 कोबाल्ट है तो प्लस के 3 आ गए दोनों के बीच में, समझ में आ गए, दोनों को +3 आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये देखो, इसके बाद इमिडो पहले आता है कि नाइट्रो, इमिडो आता है, तो आप क्या करोगे, म्यू इमिडो, ठीक है, और फिर म्यू नाइट्रो, ठीक है। फिर अपने को क्या दिए, या तो आप यहाँ ऑक्टाकिस कर दो, नहीं तो फिर यही वर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेट्राकिस वर्ड वापस यूज करना पड़ेगा। टेट्राकिस क्या है, ये मिथाइल है, इसके आगे ब्रैकेट लग जाएगी, मिथाइल एमाइन, ठीक है, क्या आ जाएगा फिर, नहीं कोबाल्ट, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट का फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है और फिर आ जाएगा सीधा सल्फेट, ठीक है, क्या आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, समझ में आया। या आप इसको यहाँ पे एक ऑक्टाकिस लिख सकते थे ना, कि ऑक्टाकिस मिथाइल एमाइन, ठीक है, क्या लिखते इसको, क्या लिखते, ये कहाँ गए फिर, हाइफन, म्यू इमिडो म्यू नाइट्रो, क्या लिखते, कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते थे, मेरे को ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है, ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि उसमें मिस्टेक होने के चांस नहीं है, चाहे हम शाणे मन जाए स्पेस बचा लें, पर यहाँ पे हो सकता है कि ये सेम ना होते, तो समझ में आई बात। मान लो मैं यहाँ पे इथेन 1,2 डाइमाइन लिख देता है यहाँ पे, वो भी एक न्यूट्रल लीजेंड है, बाइडेंटेड, ये भी हो सकता था ना, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना वो सही रहता है, मिस्टेक नहीं होगी, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे इसने बताया है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, मेटल मेटल जो बॉन्डिंग जो उसमें मिल रही है, तो उस कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग करेंगे, तो उस नेमिंग में हम वर्ड यूज करेंगे जितने, अगर 2 मेटल हैं तो बाई वर्ड यूज करेंगे, मेटल के नेम के आगे 3 मेटल है तो ट्राई, 4 मेटल है तो टेट्रा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे अपने को यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया है किसका,
किसका लेके चलोगे? चलो यही ले लेते हैं, प्लेटिनम का अपने को दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेके चलें? मिथाइल एमाइन ले लो फिर, ये हमारे लिए इजी है, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ पे? या एमाइन सीधी ले लो, क्यों किस कुछ वाले चक्कर में पड़ो इसमें, ठीक है। ये अपने को दे रखे हैं कितने? 4, और यहाँ भी क्या दे रखे हैं? नहीं, एग्जाम्पल दिख रहा है कोई? ठीक है, ये अपने को दिए, समझ में आया? तो इसमें जो ये हमें मेटल मेटल क्या मिल रही है? बॉन्डिंग मिल रही है। क्या मिल रही है? मेटल मेटल के बीच में देखने को मिल रही है क्या अपने को? बॉन्डिंग। तो इस कॉम्प्लेक्स की जो आप नेमिंग करोगे, ठीक है, क्या करोगे? नेमिंग करोगे। तो वो किस तरह करोगे? देखो, तो हमें पता है कि सबसे पहले हम लीजेंड को लिखते हैं। तो लीजेंड में क्या दिया अपने को? क्लोरीन, और ये क्या दिया है? एमाइन, ठीक है। क्या दे रखी है? क्लोरीन और एमाइन। तो अल्फाबेट में कौन आएगी पहले? एमाइंस आएगी। कितनी एमाइंस है? 8 है, ऑक्टा एमाइन, ठीक है। उसके बाद डाई क्लोरो, फिर बाई प्लेटिनम, ठीक है। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 2 4, 2 बंट गए दोनों प्लेटिनम में, 2 आ गया। और फिर क्लोराइड। जो काउंटर आयन होता है ना, उसको सीधा लिखा जाता है जैसे हम उसको बोलते हैं। जैसे सल्फेट है तो सल्फेटो नहीं, सल्फेट ही लिखेंगे। क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखेंगे। हो गई नेमिंग, ठीक है, कर लोगे? उसके बाद इसने कहा है कि आपको नेम दिया है, फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फार्मूला, ठीक है। फार्मूला एक ही समझाऊंगा, उससे सारे आ जाएंगे आपको। फार्मूला राइटिंग, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया पोटेशियम, यहाँ पे मैंने आयरन लिया, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया साइनो डाई क्लोरो नाइट्रो और ब्रोमीन। अच्छा, नेम लिखना था, नेम, ठीक है। चलो कोई नेम बोलो आप। जैसे आपको दिया है कि पोटेशियम, क्या दिया है? पोटेशियम। फिर आपको लिखा है, दिया हुआ है क्या? डाई क्लोरो, ठीक है। आगे डाई साइनो, ठीक है, डाई साइनो, फिर नाइट्रो, ठीक है। और फिर आपको दिए फेरेट, ठीक है। और फिर थर्ड, और फिर दिए क्लोराइड। समझ में आया? ये आपके सारे एग्जाम्पल जो भी होंगे ना नेमिंग के, उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस रूल के अंदर आपने क्या करना है? रूल के अंदर जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उसको एज इट लिखो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो आपको क्या दिया है? आयरन दिया है। आयरन का हमें क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है? +3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पोटेशियम है या कुछ भी है, ठीक है, उन सभी का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्लियर होना चाहिए ना। जैसे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है हमेशा कितना होता है? +1 होता है। जो कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें आपको पहले ही शो कर दिया कि ये क्या एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या ये? ठीक है, मतलब इस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा ना, उतने ही पॉजिटिव चार्ज की आपको मेटल आयन मिलने वाला है। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? क्योंकि ये एनायनिक है, ठीक है। तो जितना इस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है, जितना होगा उतने ही ये नंबर लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी जो लीजेंड्स है, उन लीजेंड्स के आप उसमें देख के उनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कि जो आपको क्या दिया हुआ है, उनका
ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, तो हमें पता है इनका क्या है, सभी का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमें पता है कि जो लीजेंड्स हैं उनको टोटल काउंट करो, तो हमें पता है कि क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो इसके -2 हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट। साइनाइड कितने हैं, ये भी 2 है, तो -2 हो गया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे बात पूछे नाइट्रो की, तो ये क्या है, 1 है, तो -5 तो क्या है, अंदर प्रेजेंट है। कितने हैं, -5। तो इस कॉम्प्लेक्स का हमें पता चल गया कि इसके अंदर -5 है, बट आयरन कितना शो कर रहा है, +3। तो इसका मतलब माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे ना। और एक माइनस ऑलरेडी कौन लेके बैठा है, जो काउंट्रायन है। काउंट्रायन का कितना दिया हुआ है, माइनस। काउंट्रायन मतलब क्लोराइड का कितना है, माइनस। यानी टोटल जो इधर मिलेंगे माइनस के 6 मिल रहे हैं आपको। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब देखो आपको करना क्या है, इसके अकॉर्डिंग पहले आप अपना फार्मूला बनाओ। जितने भी जो आपको लीजेंड्स दे रखे हैं उनके जो लास्ट में जो आपको दिया है वो तो है काउंटर आयन, और उससे पहले आपको मेटल दिया। पहले आप क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम को लिखोगे। उसके बाद जो लीजेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो इसने कहा है जो अपने को दिए डाई क्लोरो तो 2 क्लोरीन, डाई साइनो तो 2 साइनाइड, एक नाइट्रो दिए तो NO2 लिख दिया। समझ में आ गई। फिर उसको आपने बंद कर दिया। तो हमें पता इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो कितना आएगा, माइनस का तो हमें पता है 5 है, जबकि प्लस का कितना है, 2 है। क्योंकि आयरन जो है वो ओनली कितना दिखा रहा है, +3 दिखा रहा है। ठीक है, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कितना आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। समझ में आया। तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना आ गया, 2 नेगेटिव आ गया। समझ में आया। ठीक है, और बार क्या एक है, काउंटर आयन है क्लोराइड, तो टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज हो चुका है, -3 चार्ज हो चुका है। तो मतलब अब पोटेशियम बचा है। पोटेशियम पे एक सिंगल पे कितना होता है, 1 पॉजिटिव, जबकि हमें कितना करना है, न्यूट्रल करना है, तभी क्या आएगा, +3 आएगा। समझ में आया। तो इस तरह आप क्या बनाओगे, जो फार्मूला दिया है उस फार्मूले नहीं, जो नेम दिया है उससे फार्मूला ड्रॉ करोगे। कर लोगे, कुछ नहीं करना, बस आपको चार्ज तो पहले दिया होता है मेटल का। ठीक है, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसका जो सम होगा, ठीक है, उसके सम में से ये माइनस कर दो। अगर ये 0 आता है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर इस पे कोई चार्ज आ जाता है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब आप समझना सम करने से, लीजेंड के जो चार्ज है उनका सम करने से, कि इधर कोई केटायन ऑलरेडी प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात। कोई डाउट है किसी को। ठीक है, दोनों बातें हो गई ना, फार्मूला राइटिंग एंड नोमेनक्लेचर। आपको लीजेंड्स के नेम याद होंगे तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अभी तक जो देखा कि आपने नोमेनक्लेचर में क्या सीखा, कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मेटल आयन, या आप क्या है, इसका जो मेन रूल है वो क्या मिला, कैटायन को पहले लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे किसको, लीजेंड्स को, किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये समरी होगी एक तरह से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद आप लिखते हो किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। उसके बाद जो आप लिखते हो वो लिखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई मेटल का। ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे क्या, काउंटर आयन। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह आपने नोमेनक्लेचर सीखा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आपने पढ़ा था कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई एक, ये एक्स्ट्रा के लिए है नोट्स के अंदर। ठीक है, अगर आपको कोई दिया हो क्या, एसिडिक कॉम्प्लेक्स, एसिड कॉम्प्लेक्स दे रखा है। एसिड कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर वहाँ पे क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, जो मेटल है, मेटल में सफिक्स ऐड करोगे क्या, इक एसिड। समझ में आया। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया है, मेरी याद आ गया, मैं साथ की साथ ही बता देता हूँ आपको।
ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या एक एसिडिक कॉम्प्लेक्स दी है। ठीक है, तो ये इसमें आप क्या किस तरह नेमिंग करोगे, अब आप ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन लिखोगे क्योंकि ये एसिड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को पहले नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, क्लोरीन के 6 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने 2 पॉजिटिव बच गए ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लिखोगे, हेक्सा क्लोरो, फिर क्या लिखोगे, प्लेटिनम लिखते हैं ना, वहां पे प्लेटिनिक कर दोगे। ठीक है, क्या यूज होगा, इक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनिक है, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है एसिड। कर लोगे, हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखना, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी नेमिंग आने लग जाएगी। मतलब इधर से कुछ इधर होता है, जो आपने कॉम्प्लेक्स जितने भी पढ़े हैं वो सारे क्या होंगे, वो आपने हमेशा ध्यान रखने हैं, क्या होंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे। उसमें मेटल के पीछे 8 लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा लगभग में, जहाँ पे इधर कुछ दिया हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी क्या नेमिंग। उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट नहीं है, अभी थ्योरियां पढ़ी है ना, थ्योरीज पढ़ेंगे। तो उससे पहले आइसोमेरिज्म स्टडी करते हैं। देखो, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म के अंदर देखो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके अंदर हम 2 टाइप के आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे। वैसे आइसोमरस या आइसोमेरिज्म होता क्या है, जो कंपाउंड जिनका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या सेम केमिकल फार्मूला होता है, या उनकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है, वो अपने को देखने को मिलेगी, उनको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे 2 टाइप्स के, कौन कौन से, एक तो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जैसे नाम से पता चल रहा है, जिनमें क्या होगी, सेम क्या होगा, केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, या आप कह सकते हो उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, सेम होगी, बट क्या होगी, जो डिफरेंट आपको क्या मिलने वाला है, स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझ में आ गया? तो उनको बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया? तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के अपने को दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो दिया है वो कौन सा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नंबर सेकंड जो है वो है सोलवेट आइसोमेरिज्म। नंबर थर्ड जो अपने को दिया है वो कौन सा दिया है, लिंकेज या, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और नंबर फोर्थ है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आया? तो इनमें हम सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर देखो क्या दिया है, ये कह रहा है कि कोई भी जो आपको आइसोमर दिया है उस आइसोमर के अंदर क्या होगा, जो केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, या आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कह दो या आप कह दो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बट जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अपने सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला या जो केमिकल कंपोजिशन सेम होगी बट गिव डिफरेंट आयंस, क्या देंगे, डिफरेंट आयंस, किसके अंदर, इन सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है वो हमें कब देखने को मिलेगा,
इस टाइप का आइसोमेरिज्म हमें तब देखने को मिलेगा जब जो काउंटर आयन जो होता है, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, लीजेंड की तरह। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन क्या होगा, काउंटर आयन, जो काउंटर आयन जो होंगे पोटेंशियली, यानी उसमें ये पावर हो कि वो किसकी तरह बिहेव करे, एक्स एज ए लीजेंड, और जो लीजेंड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो उस केसेस के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया है किसका, कोबाल्ट या पेंटा एमाइन। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ ब्रोमाइड ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया सल्फेट। ठीक है, ये कह रहा है कि जब ये टूटेगा तो क्या देगा, हमें पता है ये देगा पेंटा एमाइन, ठीक है, ब्रोमाइड, और क्या देगा, सल्फेट देगा। ठीक है, यहाँ पे कितने बढ़ गए, समझ में आई बात। पर ये कह रहा है कि इसकी अगर आप कंपेयर करो किसके साथ, जब ब्रोमाइड आयन किसका काम कर रहा है, काउंटर आयन का, और जो सल्फेट आयन है वो किसका काम कर रहा है, लीजेंड का। ठीक है, तो ये अब फार्मूला क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, दोनों की सेम है, बट दोनों क्या है, जो आयंस देंगे वो क्या देंगे, डिफरेंट देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला सल्फेट आयन दे रहा है, नीचे वाला ब्रोमाइड आयन दे रहा है, दोनों का फार्मूला सेम है बट डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि काउंटर आयन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लीजेंड की तरह। समझ में आ गया, कोई डाउट। तो ये दोनों क्या है, इस तरह आप अपनी मर्जी से कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कोई रटना पड़े, बस ये ध्यान रखो कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फिक्स होना चाहिए, 6 अंदर लीजेंड होने चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, या नाइट्रेट कर दो, बार क्लोराइड कर दो, तो ये एक दूसरे के क्या है, आयनाइजेशन है, आइसोमर है। समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, सोलवेट आइसोमेर। तो सोलवेट आइसोमेरिज्म क्या होगा, इस टाइप का आइसोमेरिज्म वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे जिसमें क्या है, केमिकल कंपोजिशन तो क्या है, सेम है, बट जो सोलवेंट मॉलिक्यूल जो है वो एज ए लीजेंड वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यानी जो सोलवेट आइसोमेरिज्म जो हमें मिलेंगे वो कौन से होंगे, जिसमें क्या है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन, क्या होगी, सेम केमिकल कंपोजिशन, बट डिफर इन, बट क्या होंगे, डिफर इन सोलवेंट मॉलिक्यूल एक्स एज ए लीजेंड। जो सोलवेंट मॉलिक्यूल जो होंगे जो लीजेंड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, कोई भी जो क्रिस्टलाइन लेटिस जो दे रखी है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट आइसोमेरिज्म बोलेंगे। समझ में आ गया। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है किसका, कोबाल्ट क्लोराइड का। ठीक है, अगर आप इसको लेके चलो, ठीक है, तो इसका आप सोलवेट आइसोमर बना सकते हो, यहाँ 5 कर दो, ठीक है, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 और ये H2, तो ये एक दूसरे के क्या है, सोलवेट आइसोमेरिज्म है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, 5 वाटर मॉलिक्यूल एज ए सोलवेंट है, फार्मूला सेम है दोनों का, यहाँ पे 6 है। समझ में आया। इसका और भी बना सकते हो, अपनी मर्जी से आपने करना है, रटना नहीं है, रटोगे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, और भी बना सकते हो। ये सारे एक दूसरे के क्या है, सोलवेट आइसोमेरिज्म है। क्लियर है, सभी का फार्मूला सेम है, पर जो सोलवेट एज ए लीजेंड है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ गया। तो ये हो गया सोलवेंट आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो कौन सा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे,
ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर क्या होगा, कोई एम्बीडेंटेड लीजेंड प्रेजेंट होता है। क्योंकि एम्बीडेंटेड लीजेंड के अंदर हमें पता है कि पॉइंट ऑफ जो अटैचमेंट होते हैं या कोऑर्डिनेटिंग एटम जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट होंगे तो उनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर चेंज हुई तो चेंज होने के साथ ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जो है वो एक दूसरे का आइसोमरिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो केमिकल कंपोजिशन तो क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है, बट क्या है, एम्बीडेंटेड लीजेंड की प्रेजेंस के कारण, किसके कारण है, एम्बीडेंटेड लीजेंड, जो एम्बीडेंटेड लीजेंड है अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, वो एक दूसरे के क्या शो करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करें। किसमें, इसमें, हाँ ये 3 है, उसकी कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये देखो, यानी जिसमें एम्बीडेंटेड लीजेंड होना चाहिए, जैसे आपको ये एग्जांपल दिया किसका, पेंटाएमाइन नाइट्रो पेंटामाइन या पेंटामाइन जो अपने को दे रखा है नाइट्रो कोबाल्ट का, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो ये हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस तरह बनेगा। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो जो फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। 5 अमोनिया है, इसमें नाइट्रो को हमने 2 अलग अलग मेथड से अटैच कर दिया, समझ में आया, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक रूल रह गया था नेमिंग का, इसको देखते ही याद आ गया, किसी ने नाम ही नहीं लिया। एम्बीडेंटेड अगर लीजेंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी नेमिंग में हम क्या करेंगे वो मैं अभी बता दूँ। यहाँ पे इन दोनों की नेमिंग से ही क्लियर हो जाएगा ना, वो तो दोनों के नेम लिखेंगे हम तो ही क्लियर हो जाएगा। इसका अगर आप नेम लिखोगे तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, उसको शो करना होता है एम्बीडेंटेड लीजेंड में, ठीक है। जैसे इसकी नेमिंग अगर आप करोगे तो क्या करोगे, लिखोगे ना कि पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन, हम इसको क्या लिखते हैं, अगर आप इसको नाइट्राइट लिखते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको क्या लिख रहे हो, नाइट्रो, तो आप इसको क्या करोगे, नाइट्रो लिख के उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखा दो नाइट्रो ओ, मतलब नाइट्रो जो ग्रुप है उसका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, समझ में आया। या आप ये ना लिखो तो सीधा नाइट्राइट लिख दो, यानी नाइट्रिटो, समझ में आ गया। तो इस तरह भी हो सकता है ना, ऑप्शनल में आया हुआ, तो आपने रूल पढ़ना है। तो नाइट्रो फिर ऑक्सीजन फिर क्या आएगा, कोबाल्ट, समझ में आया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। और अगर इसको लिखते तो भी वही रहता। यहाँ पे आप क्या लिखते, पेंटाएमाइन, कहाँ से जुड़ा है ये, नाइट्रो से, तो पेंटाएमाइन नाइट्रो एन कोबाल्ट, ठीक है, समझ में आ गया। ये लास्ट रूल था ना उसका। तो ये आइसोमर भी हो गए। तो हम देख रहे हैं ना कि ये एम्बीडेंटेड लीजेंड है, ठीक है, जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या मिल रही है, लीजेंड्स की डिफरेंट मिल रही है। तो ये एक दूसरे के क्या बनाएंगे, लिंकेज आइसोमर बनाएंगे। हो गया। तो लास्ट बचता है, लास्ट कौन सा है भाई, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। बस अब तो 10 मिनट की ही कहानी है ना। तो उसके बाद बचता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है ना हमें उन केसेस में मिलेगा, ठीक है, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है, उसके अंदर जो क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव आयंस जो अपने को दे रखे हैं, किसके, एक साल्ट के, क्या होंगे, इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा, ठीक है। किसके अंदर होंगे, इन्हें कोऑर्डिनेशन या जो कॉम्प्लेक्स
क्या दिया होगा, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, या सीधा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दो। तो क्या होगा, ये कह रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा, उसके अंदर जब क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन जो है उस साल्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस जो ये प्रेजेंट है ना, इनके अंदर जो लीजेंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी रिस्पेक्ट में एक दूसरे से क्या होंगे, ये डिफरेंट हो जाएंगे। या आप कह सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ लीजेंड टेक प्लेस बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या होगा, लीजेंड की एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, लीजेंड्स, किसमें, इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज डिफरेंट। फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, जबकि लीजेंड्स का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है कोबाल्ट, ठीक है, और कोबाल्ट के साथ जुड़ी है 6 अमोनिया, इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्साइमाइन कोबाल्ट। और इसी के साथ जो दूसरा दिया है वो दिया है हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। तो ये देखो, ये क्या है, कैटाइनिक है यानी पॉजिटिव आयन है, और ये क्या है, एनायन है तो ये एक ही, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इनका जो आइसोमर बनेगा वो कैसे बनेगा, ये कहता है कि जो इसके साथ था वो किधर आ जाएगा, इधर, और जो इधर था वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है क्या, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे तो मैंने फार्मूला गलत लिख दिया, मेरे को शक हो रहा था, क्योंकि ये तो सेम ही हो गए, दो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर ये कोबाल्ट, दोनों ही कोबाल्ट आ गए, फिर फर्क क्या है। ठीक है, एक कोबाल्ट हो गया और एक क्रोमियम हो गया। ठीक है, तो ये एनायन है और ये क्या है, कैटायन है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है, आपस में लीजेंड की एक्सचेंज हो रही है। जो कोबाल्ट के साथ है वो किसके साथ चल जाएंगे, क्रोमियम के साथ, और जो क्रोमियम के साथ है वो किसके साथ आ जाएंगे, कोबाल्ट के साथ। तो लीजेंड की क्या हो रही है, एक्सचेंज। तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएगा। तो इस तरह काफ़ी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। इनके लीजेंड अलग अलग लिख लो, एक साइड ऑक्जेलेट लिख लो, एक साइड इथेन 1,2-डाइमाइन लिख लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कोबाल्ट, यहाँ इन कितनी लिख ली, 3, और इधर मैंने क्रोमियम लिया, यहाँ C2O4 2 नेगेटिव, इसके भी मैंने क्या कर दिए, 3 लिख दिए। तो अब इन दोनों के आपस में एक्सचेंज करते रहो। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो लास्ट है इसका आइसोमर का जो टाइप है वो अपने को दिया है कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वैसे हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कुछ बातें हेलो एल्केन में पढ़ी थी। ठीक है, वही बातें हैं। तो नेक्स्ट दिया है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, देखो स्टीरियो मीन्स सेंटर, और आइसोमिस मीन्स उसके चारों ओर की अरेंजमेंट। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट क्या होगी, जो स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। यानी जो लीजेंड्स की पोजीशन और उनकी जो अरेंजमेंट होगी किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों ओर, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो अरेंजमेंट है किसकी, लीजेंड्स की। ठीक है, किसमें, इन स्पेस। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो डिफरेंट मिलेगी। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से, और दूसरे जो होते हैं वो कौन से, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के। एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। समझ में आया। तो हमें पता है कि जो सिस आइसोमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें लाइक ग्रुप या लाइक जो अपने को क्या दिए हैं, लीजेंड्स दे रखे हैं। ठीक है, वो कहाँ होंगे, प्रेजेंट होंगे, कौन से,
ऑन सेम साइड, जो सेम साइड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। जबकि इसमें क्या होंगे, जो लाइक ग्रुप्स है या लाइक लीजेंड क्या होंगे, प्रेजेंट अपोजिट साइड, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल तो हम बाद में देखेंगे, बट ये ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 या 4 हमें किस में मिले, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मिले, ठीक है, तो उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। समझ में आया? जिनके 2, 3 क्या होंगे, या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 कोऑर्डिनेशन में यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, या सेकंड, थर्ड सभी में क्या होगी, इक्विवेलेंट पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? तो अब इसमें हमें पता है कि ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम देखेंगे वो हमें मिलेगी एक तो स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है, और दूसरी हमें मिलेगी किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, करने ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखना आप किस टाइप के आएंगे। वो आपको फार्मूला दे देगा, ठीक है, कहेगा इस फार्मूले से किस टाइप के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों हैं, या ऑप्टिकल अकेले हैं, या ज्योमेट्रिकल अकेले हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर देखो हमें पता है क्या ज्योमेट्री होगी, ठीक है, उसमें हमें मिलेगा सबसे पहले फार्मूला है Ma2B2 टाइप। ठीक है, या जो स्क्वायर प्लेनर में हम मेटल को ले लेते हैं, ये फार्मूले तो बाद में अप्लाई करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये पोजीशंस दे रखी है। ठीक है, तो जो सिस पोजीशन है उनको हम लिख रहे हैं कि 1, 2 के क्या है, सिस है, क्योंकि पास पास है। 1, 3 के भी क्या है, सिस है। समझ में आया? तो 2 जो है, 2, 4 के और 2, 1 के क्या है, सिस है। 4 जो है वो क्या है, 2 के और 4, 3 के सिस है। ठीक है, जो 3 है वो 1 और 4 के क्या है, समझ में आई? ये तो है सिस। जबकि ट्रांस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो अपोजिट दे रखे हैं 1, 2, 4 और 2, 2, 3, ये एक दूसरे के ट्रांस है। क्लियर? अगर आपको ऑक्टाहेड्रल दिया है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में भी आपको ध्यान रखना है क्या, 1, 2, 3, 4, ऊपर 5, नीचे 6। तो देखो जो सिस तो है वो कंडीशन अपने को दे रखी है। सिस में हमें पता है जो 1 है ना वो क्या है, 2 के, 3 के और 5 के, सभी के सिस है। 2, 1 है, इसके भी सिस है, इसके भी सिस है और इसके भी सिस है। ठीक है, सेम यही हमें क्या मिलेगा, 2 जो है वो 1 के, 4 के और 5 के। ठीक है, और जो अपने को 4 दे रखा है वो क्या है, 3, 2 और 6, और जो 3 है वो किसके हैं, 1 और 4 और 6 के। समझ में आया? एक मिनट रुको, यहाँ पे इसने बताया है कि जो 5 है ना वो क्या है, 1, 2, 3, 4 सभी के सिस है। जो 6 है वो भी क्या है, 1, 2, 3, 4 सभी के सिस है। ठीक है, ये इसके ऊपर 5 खड़ा है तो इसके ये सारे नज़दीक लगते हैं। ऐसे ही 6 है तो उसके भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के सभी इसके क्या लगेंगे, नज़दीक लगेंगे। जो एक दूसरे के नज़दीक है, जो पास है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस। और जो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, यानी ट्रांस। मतलब हमें साफ पता है कि 5 और 6, 1 और 4 और 2 एंड 3। समझ में आया? तो ये क्या होंगे, ट्रांस होंगे। ठीक है, आमने सामने जो होंगे। हो गया? अब इनको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 2 एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये अपने को दिए, क्या दिए यहाँ, प्लेटिनम, क्या है, डाइएमाइन, डाइक्लोरो। ठीक है, तो हमें पता है कि प्लेटिनम के साथ
अगर 2 अमोनिया ग्रुप आप सेम साइड में लगा देते हो, ठीक है, या 2 क्लोरो ग्रुप सेम साइड में होंगे, तो उसको क्या बोलोगे? सिस। क्या बोलोगे? डाइएमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम, नेम वही चलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको क्या कर दो, अपोजिट साइड कर दो, क्या हो जाएगा? ट्रांस वर्ड यूज हो जाएगा। क्या बोलोगे? ट्रांस डाइएमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम। क्लियर? कोई डाउट? या आपको इस टाइप का फार्मूला दिया होता, ये तो क्या फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप में क्या दिया है? MaBC2, मतलब 2 ग्रुप डिफरेंट है, 2 ग्रुप सेम है। जैसे यही आपको दिया होता प्लेटिनम के साथ NH3, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन लगा दो, अपनी मर्जी से लगाओ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? उसमें हम तो 2 सेम ग्रुप देखने वाले हैं ना, हमें तो 2 सेम ग्रुप से मतलब है कि सेम ग्रुप क्या होने चाहिए? पास पास होने चाहिए। तो ये क्या होगा? सिस होगा। अगर ये लाइक ग्रुप क्या हो जाए? अपोजिट साइड में हो जाए, एक NH3 इधर दूसरा इधर, तो क्या हो जाएंगे? ट्रांस हो जाएंगे। समझ में आया? ये क्या है? ट्रांस है, और ये क्या है? सिस है। हो गया? यस सर। उसके बाद हम करते हैं किसकी बात? ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। तो हमें देखो ऑक्टाहेड्रल के अंदर एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा है, मैं उसके लिए ये सारे करवा रहा हूँ जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में देखो हमें जो दिया है वो दिया है सबसे पहले Ma4, ठीक है, B2 टाइप, ठीक है। जैसे कोबाल्ट है, इसके साथ 4 सेम अमोनिया है और 2 क्लोरीन है। समझ में आया? तो इसमें हमें पता है कि अगर आप सिस बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? 2 कोई ग्रुप है उनको पास पास रखो। अगर आप ट्रांस बनाना चाहते हो तो 2 लाइक ग्रुप को अपोजिट साइड में डाल दो, ठीक है। आपके पास 4 अमोनिया हैं, आप चारों अमोनिया जो है उनमें से उनकी अरेंजमेंट को किस तरह रखना चाहते हो। अगर मान लो 3 को आपने इधर लगा दिया और 1 को यहाँ लगा दिया, ठीक है। अभी जो सिस ट्रांस है वो ओनली किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे, क्लोरीन पे, क्योंकि ये 2 ही ग्रुप है और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। जरूर नहीं है ये यहाँ हो, यहाँ भी हो सकते हैं, एक क्लोरीन इधर और एक इधर, कहीं भी क्या होनी चाहिए? सिस पोजीशन होनी चाहिए। तो ये आपको क्या मिला? सिस आइसोमर, ठीक है। मान लो आपने इन दोनों क्लोरीन को अपोजिट साइड लगा दिया तो क्या बन गया? ये ट्रांस बन गया। तो समझ में आई इतनी बात? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये तो यूनिडेंटेड लीजेंड है, ठीक है। अभी एक और कर लेते हैं, फिर हम बाइडेंटेड को देखेंगे। ये मेन था एनसीईआरटी का, ठीक है। इसके लिए हम वेट कर रहे थे, इसके लिए इतनी कहानी पड़ी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी है, ठीक है। ये जो है ना, ये यहाँ पे अपने को जो आइसोमर दिया है, ठीक है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही, बट उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपने को एग्जाम्पल दिया किसका? ये हमें ट्राइएमाइन ट्राइक्लोरो रहोडियम का दिया हुआ है, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? 2 टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाता है। वैसे सिस और ट्रांस है, बट जो सिस है उसको क्या बोलेंगे? फेक या फेसियल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? ठीक है। ये आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? जिसमें जो 3 या ट्रायो ऑफ डोनर एटम जिसको हम बोलते हैं, 3 डोनर एटम के 3 लीजेंड जुड़ेंगे ना, जो ट्रायो होगा किसका? जो डोनर एटम का, ठीक है। ट्रायो ऑफ डोनर एटम कहां पे होगा? एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो आप बनाओगे ना, उसकी एक साइड में होगा, ठीक है। जैसे मैंने रहोडियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर बनाया, 2 अलग अलग तरीकों से बना सकता हूं ना मैं ये, क्योंकि आइसोमर है तो आइसोमर के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये कह रहा है कि मान लो मैंने ये 3 अमोनिया मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज किए कि ये जो ट्रायो बन रहा है, 3 डोनर एटम का जो ट्रायो है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल फेस की एक कॉर्नर पे बन रहा है, साइड में बन रहा है ना। इधर ये जो क्लोरीन है वो भी कहाँ पे बना रहे हैं? साइड में ही बना रहे हैं, बीच वाले पॉइंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फेक या फेसियल आइसोमेरिज्म, ठीक है। पर ये कह रहा है
कि अगर ये जो ट्रायो है, ठीक है, ट्रायो है जो, वो क्या होगा अराउंड दी मेरिडियनल पॉइंट, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे मेरिडियनल आइसोमर या मर आइसोमर या ट्रांस आइसोमर, ये 3 वर्ड दिए, ठीक है। मान लो ये अमोनिया मैंने तीनों लगाए पर तीनों एक ट्रायो नहीं बना रहे, बीच में कौन घुस गया, क्लोरीन घुस गया, ठीक है। तो ये जो मेरे को मिला ये क्या है, मर या मेरिडियनल आइसोमर, जिसमें जो ट्रायो है डोनर एटम का वो कहें अराउंड दी मेरिडियनल सेंटर दिया हुआ है। समझ में आई बात, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेरिडियनल आइसोमर, हो गया, ठीक है। इसके अंदर और भी एग्जाम्पल है, ये तो चलो हो गया उस टाइप का। ये कह रहा अगर आपको कोई बाइडेंटेट लीजेंट दिए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता था ना, MaA2L2, समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे इथेन 1,2 डाइअमाइन आ जाए, मैंने कोबाल्ट लिया, यहाँ इथेन 1,2 डाइअमाइन डाइक्लोरो दिए, तो उसमें हमें कुछ ही नहीं करना, बस उन पोजीशन को ध्यान रखना है। जैसे ये कोबाल्ट है, हमें पता है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा भाई, क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इथेन 1,2 डाइअमाइन को हम इन से ही लिखते हैं, ठीक है। अगर आप क्या बनाना चाहते हो सिस, तो इन 2 क्लोरीन पे डिपेंड करेगी, तो दोनों क्लोरीन को पास पास लगा दो। अगर ट्रांस बनाना चाहते हो तो अपोजिट साइड, जो साइड बची है वहाँ पे इन लगा दो, क्योंकि ये क्या एक बाइडेंटेट है लीजेंट है इसे, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये देखो 2 बॉन्ड पास पास बचने से कहीं आप इस तरह लगा दो, बीच में कोई और ही घुसा दो, ठीक है। तो ये क्या एक दूसरे के सिस और ट्रांस आइसोमर दे रखे हैं। कोई डाउट है किसी को, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को जो दिया है वो कौन सा दिया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिया है। टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, लगेगा ही, सीखेंगे तो, नहीं तो नहीं लगेगा। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 10 मिनट का टॉपिक है, ये ज़्यादा नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर कौन से होते हैं, हमें पता है कि जो सब्सटेंस क्या करते हैं, हमने हेलो एल्केन में पढ़ा, जो क्या करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देंगे, रोटेट कर देते हैं ना, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देंगे, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अगर वो क्या करता है राइट साइड में या क्लॉकवाइज कह दो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। और अगर वो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को प्लस से और लीवो को माइनस से, ठीक है। या ऐसे लिख लो कि राइट साइड, और या वो क्या कर रहा है लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, ठीक है। फिर आगे इसने यहाँ पे ये बताया कि जो मॉलिक्यूल एक दूसरे की क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, चिरल मॉलिक्यूल। चिरल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, जो क्या बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, चिरल मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, चिरेलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें वैसे ही पता है कि जो चिरल मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो कार्बन होता है उसके साथ क्या होंगे, जो डिफरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो मिरर इमेज हमें मिलेगी, वो मिरर इमेज क्या होती है, हमें पता है नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, ठीक है। तो जो ये जो स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे इनेंशियोमर। क्लियर है, क्या बोलते हैं उनको, इनेंशियोमर बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, तो जो इनेंशियोमर होते हैं या जो चिरल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं वो, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, कोई डाउट है किसी को। तो इसके लिए यहाँ पे इसने बताया जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने को दिए हुए हैं,
जो हमने अभी पढ़े थे वो भी क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, चाहे उनमें बाइडेंटेट लीजेंड प्रेजेंट हो। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो ज़्यादातर हमें कॉमनली किसके अंदर मिलता है, किसमें, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिए है 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को एग्जाम्पल दिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो दिया है MAA3 टाइप, मतलब यहाँ पे क्या एक बाइडेंटेट लीजेंड दिया है। जैसे आपको क्या दिया है, कोबाल्ट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो बना सकते हैं। तो हमें पता है कि ये क्या एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमें पता है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, इन है 3 है तो 2 बॉन्ड बनाएंगे ना ये। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर 2 टाइप के हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अगर ये क्या है, डेक्स्ट्रो है, तो इसकी जो मिरर इमेज मिलेगी अपने को वो क्या होगी, लीव होगी। तो इसकी मिरर इमेज आप इधर से देख के बना सकते हो ना। ठीक है, जो पास है वो क्या रहेगा, पास, जो दूर है वो दूर रहेगा। समझ में आ गया। फिर आगे इसने बताया कि कोई जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा भी हो सकता है ना जिसमें 2 बाइडेंटेट और एक क्या हो सकता है, मोनोडेंटेट हो सकते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने को दिए हैं इस टाइप में, ये 2 मोनोडेंटेट लीजेंड दिए हैं। तो जैसे ये अपने को दिए क्या, कोबाल्ट इन, ठीक है, डाई क्लोराइड। तो इसके अंदर जो अपने को दिया है उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आप देखो जो ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो ये मिलेगा जिसमें 2 लाई ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं ना ट्रांस में, क्लोरीन दोनों अपोजिट है, तो इसकी मिरर इमेज भी ऐसी ही मिलेगी अपने को, मिल रही है ना। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एक दूसरे के क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये डेक्स्ट्रो है बट ये लीवो है, बट सुपर इम्पोजेबल है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बना रहा। जबकि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो ट्रांसफॉर्म है। अगर यहाँ पे क्या होती, इसी की क्या होती, सिस फॉर्म होती। ठीक है, मान लो आप दोनों क्लोरीन को पास पास रख लेते हो, बाकी इथेन 1,2 डाइएमाइन ये आपने लिख दी। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज बनाई। तो मिरर इमेज के अंदर आप क्या देखोगे कि ये क्लोरीन ये दे रखी है, फिर ये इन, तो ये क्या है, एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज है। कौन सी फॉर्म है ये, सिस। तो सिस क्या बनाती है, ऑप्टिकली एक्टिव या नॉन सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज की फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर हो गया। तो ये होता है अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। वैसे तो आप स्क्वायर प्लेनर का भी बना सकते हो, ठीक है, पर स्क्वायर प्लेनर का नहीं मिलेगा ना। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ तक ही करना है। कल हम थ्योरीज पढ़ेंगे। थैंक यू सभी को।